छोटी बहू। 1 2 3 अरे हंस क्यों रही हो तुम लोग? पड़ोसी सुन लेंगे तो? अरे माँ, हम हंसी तो रहे, रो थोड़े ना रहे। और वैसे भी अगर कोई देखा भी हमें तो यही सोचेंगे कि सास बहू की कितनी अच्छी जोड़ी जमी है ना? तो फिर कैसा चलाया मैंने? बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत भाषणबाजी होगी। तू जल्दी से अपना नाच दिखा। और तू क्या करेगी? कबड्डी खेलेगी? नहीं नहीं, हाँ यहाँ मैं कबड्डी कैसे खेल पाऊंगी? मतलब आप लोग मेरे साथ नहीं खेल पाओगे ना। लेकिन एक काम कर सकते हैं, लंबी टांग खेले? तुझे खेलना है तो खेल। अब हर कोई अपनी मनमानी कर ही रहा है, तू भी कर ले। कर ले ठीक है, मैं चौक लेके आती हूँ। चल चल जा जाओ। अरे वो लाइन मारने के लिए टेप लेकर आऊं? हाँ। ओ बाबा, कितना सुंदर बनाया है तूने। और देखा, मिष्टी की टेप भी काम आएगी। हाँ। मामी माँ वो क्या कहते हैं, वो थैंक यू। अरे मैं वो बूटी लेकर आती हूँ। रुको रुको रुको, चमचम ने यहाँ रखी थी। चल तू शुरू कर दे। पकड़ पकड़ पकड़। मेरी बारी, चल ला। ये थोड़ा सा उधर देखो। अब किसकी बारी? मेजी दी। हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ यही वाला। माँ सुनिए ना, अब जिस दिन घर पे कोई भी नहीं होगा ना, उस दिन हम लोग लंगड़ी टांग का कंपटीशन रखेंगे। और जो हारेगी उसे सबको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। पक्का चलेगा, पक्का। मजा आएगा। क्यों रे? खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे तेरे? हाँ, सबने तो अपना हुनर दिखा दिया। तू क्या करेगी बता? अब मैं नाच के दिखाऊं? हाँ, लेकिन एक ही शर्त, आप सबको भी मेरे साथ नाचना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ, मैं ना फोन पे गाना चलाती हूँ। आइए मेरे साथ चलिए। चलो।
बड़ा अच्छा डांस किया तूने। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। ओ माँ, मेरे साथ साथ बोलिएगा जियो माँ, जियो माँ, जय जय हो दुर्गा माई की, जय जय हो दुर्गा माई की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सासू माँ का नाम ले रही है? अरे नहीं सासू माँ, मैंने आपका नाम कब लिया? मैं तो माँ दुर्गा का जयकारा लगा रही हूँ। अब आपके माँ बाबा ने आपका नाम माँ दुर्गा के नाम पे रखा है तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो माँ दुर्गा का नाम जपती ही रहूंगी। तो मेरे साथ बोलिए जय जय हो दुर्गा माई की। माँ, आप कह रही थी ना कि आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। अरे कहाँ इतनी किस्मत। अरे तुम्हारे ससुर जी कहीं बाहर ले ही नहीं जाते थे। तो बाहर जाकर खाना खाने का तो बाप रे बाप सवाल ही नहीं उठता था। माँ एक काम करें, एक दिन हम सब मिलके रेस्टोरेंट चलते हैं। तो बात ही मत कर, जब देखो तब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। लेकिन माँ मैं तो कभी ऐसी किसी जगह पे खाना खाने गई ही नहीं। आपके बेटे के पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे और इस घर के नियम कायदे सो अलग। हाँ वैसे माँ पता है आपको, ये जो अपनी मीता है ना, ये गई है टुकुन देवर जी इसको लेकर गए थे बाहर खाना खिलाने के लिए। क्यों मीता, बता ना माँ को। अरे माँ से क्या छुपाना, बता ना। हाँ बड़ी माँ, 2-3 बार हम लोग गए थे बाहर खाना खाने और पता है वहाँ पे खाना कितना टेस्टी था और कितनी सारी डिशेस थी। मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ कितना स्वादिष्ट खाना था। लेकिन एक बात बताओ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? माँ आप ना पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और हम कौन सा कुछ बहुत ज्यादा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, मैनेज हो ही जाएगा, है ना? बिल्कुल। नहीं नहीं, हम लोग सब एक साथ जाएंगे तो और फिर पकड़े गए तो। घर में इतने सारे लोग हैं और मैं फिर तुम लोगों को वैसे रेस्तरां में कहाँ खाना खाने ले जाऊंगी? ऐसे क्यों हंस रही हो? सॉरी माँ, लेकिन उसे राष्ट्रों में रेस्टोरेंट कहते हैं माँ। मेरा मतलब वही था, समझ गई ना तुम? परसों चलते हैं क्योंकि आज तो शादी है और फिर परसों को वो होगा नहीं रिसेप्शन। रिसेप्शन हो। वही ये वो होगा ना और वो सब लोग जाएंगे वहाँ पे, तो हम परसों प्लान कर सकते हैं, क्या बोलते हो? क्यों रे, परसों कैसे जा पाएगी तू? रोज रोज पेट दर्द का बहाना लेकर बैठोगी क्या? वैसे माँ आज कितना मजा आया ना, मन कर रहा है एक और ऐसा दिन मिल जाए। आपको अच्छा नहीं लगा क्या आज? हाँ क्यों नहीं अच्छा लगेगा? दोपहर की नींद हराम कर दी तुम लोगों ने मेरी। हाँ, और मच्छरों की तरह कान में दिन भर बिनबिनाती रही। अरे सुनो, ये तुम सब तो ये पूरा ऐसे टेबल पर बिछा बिछा के खा रहे। जल्दी जल्दी समेटो, अगर कोई लौट आया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और देखो 10:30 बज रहे, चलो जल्दी जल्दी। माँ वैसे भी आज कहाँ कोई लौटने वाला है, अभी तो बहुत समय, पूरी रात बाकी है। एक काम करें क्या, आज हम सब मिलके गप्पे लड़ाएं? हाँ। वैसे मैं कुछ किस्से कहानियां सुना सकती हूँ उनकी। किस्से कहानियां? जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जो हमारे बीच में नहीं रहते। हाँ नहीं माँ। अरे रात में उनका नाम भी नहीं लेते, पता है? जो इस दुनिया में नहीं रहते और जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। चुप, मैंने कहा ना रात को नाम नहीं लेते। मम्मी माँ, मुझे ना ये भूत से बहुत डर लगता है मुझे। अरे अब डरने का क्या फायदा, मैंने कहा था ना नाम मत लेना। अब तो नकार तो नहीं सकती ना। वैसे वो लोग हमारे इर्द गिर्द ही मंडराते हैं। अरे हमारी तरह उनकी भी इच्छाएं, उनके भी शौक होते हैं, पता है? तू क्या सोचती है दुनिया क्या सिर्फ जिंदा इंसानों की है? ऐसा नहीं है, वो लोग भी रहते हैं। कुछ नहीं है, वो लोग ऐसे दरवाजा खटखटा के आते हैं क्या? अरे कोई और आया होगा, लेकिन कौन आया होगा इस वक्त? अब हो सकता है मोहल्ले में से कोई आया हो। इतनी रात को मोहल्ले से कौन आएगा? अब माँ रुके, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, तू घर की नई दुल्हन है, तू नहीं जाएगी।
ए बड़ी बहू, जा जाकर देख कौन। मैं? हाँ और कौन? हाँ माँ, मैं देखती हूँ। अब तो तू चल मेरे साथ। अरे चल ना मेरे साथ, चल। भूत है, पागल है क्या? चल ना। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। राम 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 राम। क्या हुआ? इतनी देर से दरवाजा खड़खड़ा रहा हूँ, आवाज नहीं सुनाई देती क्या? मैं जानबूझ के बेल नहीं बजाई कि बड़ी मामी की नींद ना टूट जाए। कितना समय लगता है दरवाजा खोलने में? अरे कब से कह रही थी तुम लोगों को कि जल्दी जल्दी खा के सब समेट लो। अब देख लो आ गए ना, और तुम लोग उठने का नाम नहीं ले रहे हो। हाँ, गप्पे लड़ाने में लगी हो। चलो उठो। माँ, हम खाना ही तो खा रहे, हमने कोई चोरी डकैती थोड़ी ना की है। अरे भूल गई क्या? सुबह पेट दर्द का बहाना किया था ना तुम्हें लोगों ने, और अभी ये सब ठूस रही हो। माँ, पेट का दर्द हमेशा थोड़े ना रहता है, और अगर वो लोग पूछेंगे तो हम बोल देंगे कि ठीक हो गया है। अरे भगवान, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ तुम लोगों के चक्कर में। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा पाराना। अब इस लपेटे में मुझे भी ले लेंगे ये लोग। हे माँ काली, कहाँ फंसा दिया मुझे इनके चक्कर में। हे माँ, जल्दी जल्दी समेटो, अब देखना कैसे रायता फैलाएंगे। हरी हरी, क्या है ये? भाभी, आप इतनी रात को खाना खा रही थी, और ये पराठे और घी की खुशबू से तो पूरा घर ही भर गया है। क्या हो रहा है ये? हाँ, अब मैं समझी कि माजरा क्या है। नहीं नहीं पिशी माँ, वो आप सब लोग शादी में गए थे ना, तो हमारा भी मन हुआ कि हम भी कुछ अच्छा अच्छा खाएं, पराठे और हलवा, तो बस इसीलिए। आप सबके पेट में गड़बड़ थी ना, दर्द से शोर मचा रही थी आप सब, फूड पॉइजनिंग हुआ था ना। गड़बड़ हुई थी, लेकिन पेट ठीक भी तो हो सकता है ना हमारा। और पूरे दिन में हमने कुछ भी नहीं खाया। अब थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, इसलिए सोचा कि थोड़ा अच्छा खाना खा लें। और माँ की भी तबीयत ठीक है, तो माँ भी ये सब खा सकती है ना। हाँ ना, सुबह पेट दर्द के मारे पागलों की तरह तड़प रही थी, और आप रात में घी में तले हुए पराठे खा रही। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, प्लीज समझाएंगी क्या जरूरत थी इस चीज की? अब आपको भी इससे कुछ एतराज है क्या? आप लोग शादी से जरूर कुछ खाकर ही लौटे होंगे। खैर छोड़िए ये सब। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ऐसे अचानक घर कैसे वापस लौट आए? अचानक क्यों लौटा है? मतलब कोई तकलीफ हो रही है क्या हमारे आने से? नहीं चाची जी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर हमारे खाना खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके घर लौटने से हमें क्यों दिक्कत होगी? लेकिन हाँ, आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि आप सबको हमारे खाने से प्रॉब्लम है। तो मैंने भी सोच लिया, मैं भी पूछ लेती कि अचानक आप लोगों का घर लौटने का मन कैसे बन गया। तू ना बिल्कुल चुप रह, इससे ना बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। इस घर की लगाम अब भी बड़ी भाभी के हाथ में ही है ना, फिर वो क्यों कुछ नहीं बोल रही? और बोलेगी भी क्या? वो तो खुद ही बहुआ के साथ बैठकर पराठे और हलवा खा रही थी। सच में भाभी, इस घर में ना कलयुग उतर आया है। वैसे भाभी एक बात बताइए, ये पराठे और हलवे की दावत के लिए आपने हामी कैसे भर ली, और इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? बस ठाकुर जी, इतने ताने सुनाने की जरूरत नहीं है। और कौन सा साल भर हम पराठे और हलवा खाते रहते हैं? आज एक दिन बना लिया, खा लिया, तो क्या दिक्कत हुई? उसके लिए इतनी खरी खोटी सुनाएंगे आप? देखिए रुकिए, इस सब के लिए पैसे मैंने दिए हैं। इनमें से कुछ भी गृहस्थी के पैसों से नहीं हुआ है। हम सब लोग तो शादी में जा ही रहे थे ना, तो हमें कितना कुछ खाने को मिला वहां पे। तो मैं जाते वक्त बड़ी माँ के हाथ में कुछ पैसे थमा गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ी माँ खुद कुछ खास खाती नहीं है। पक्का बहू ने जिद की हुई उन्हें खाने के लिए।
लेकिन आज ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बड़ी माँ ने कितने दिनों के बाद अपने पसंद का कुछ खाया, और मेरे लिए बड़ी माँ की खुशी से बढ़कर वो कुछ भी नहीं। आज थोड़ा अपने मन का किया, कितना सुनना पड़ रहा है मुझे। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये क्या देख रही हूँ। ये मेरी गृहस्थी है जिसको मैंने अपने खून पसीने से इतने सालों से सींचा है, जो आज मुझे 2 पराठे और जरा से हलवे के लिए इतनी खरी खोटी सुना रही है। मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ रहा है कि पैसे कहां से आए। अरे गृहस्थी चलाने के लिए मैं भी पैसे देती हूँ, मेरे बेटे पैसे देते हैं, तो क्या उन पैसों से 4 लोगों के लिए हलवा और पराठे नहीं बन सकते क्या? सच में बड़ी भाभी, आजकल ना आपको पहचानना नामुमकिन सा हो गया है। पहले आप बिल्कुल हिसाब से चलती थी, लेकिन अब देखिए, अब तो आप ऐसे पैसे उड़ा रही है जैसे उड़न छल्ली हो गई हो। सब कुछ इस छोटी बहू की संगत का असर है। पिशी माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ को उड़न छल्ली कहने की? आपको जो कुछ भी बोलना है ना मुझे कहिए, लेकिन सासू माँ के लिए कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। माँ उम्र और इज्जत दोनों में आपसे बड़ी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा कह कैसे दिया। जो उड़न छल्ली की तरह घूमती रहेगी ना, उसे उड़न छल्ली ही कहा जाता है। और तू मुझे पूछने वाली होती कौन है? इस घर की छोटी बहू, और मेरी सासू माँ का कोई अपमान करेगा तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। ये बात याद रहे आपको। और अगर एक वक्त के पराठे और हलवा खाने से हम लोग उड़न छल्ली बन जाते हैं ना पिशिमा, तो हम लोग उड़न छल्ली बनना पसंद करेंगे। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए पैसे तेरे पति ने दिए हैं तो तेरे भी पंख निकल आए हैं। उड़ने लगी है तू। पहले तो इतना मुंह नहीं खुलता था तेरा। अरे कहाँ शादी से लौटे हो, ये नहीं कि वहाँ की खुशी भरी बातें सुनाए। ये थोड़े से पराठे और हलवे के पीछे पड़ गए हो तुम लोग। क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभीयों ने मना किया था कि उनके पेट में दर्द हो रही है, इसलिए वो शादी में नहीं गई थी। इन लोगों ने ये भी बोला था कि पेट में दर्द के मारे इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा। और जब हम वापस लौटे हैं तो यहाँ पिकनिक मन रहा है, तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। और अगर आप लोगों की तबीयत खराब ही थी तो ये सब खाने की क्या जरूरत थी? आप कुछ और खा सकते थे। और अगर आपका ये सब खाने का मन था तो किसी और दिन खा लेते। हमारी तबीयत खराब नहीं हुई थी। पता था, मुझे तो पहले से ही शक था। सबके सब मिलके नाटक कर रहे हैं, और ये सारी तुम्हारी करतूत है ना। तुमने सिखाया ना सब कुछ इन्हें। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ए छोटी बहू, ये क्या कह रही है तू? और क्या कहेगी? सब खाना खाने के लिए इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं इसे, तो यही कहेगी ना कि तबीयत खराब ही नहीं हुई थी। अरे छोड़िए ना इन सब बातों को। इस छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया आप लोगों ने। अच्छा माँ, वहां ना हमारे ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए हम लोग आज वापस आ गए हैं। परसों दोबारा जाएंगे। दादा भाई, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कौन सी बात? यही कि मेरी तबीयत खराब थी। इन सब के ताने सुनकर मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक थी। ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत सच में बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बस मेरी शादी में जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने ये सब कहा था। हाँ, ये है ना असली बात। प्लान करके सब नाटक किया है इन लोगों ने, और इस नाटक की डायरेक्टर है हमारे घर की छोटी बहू। हमने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन हाँ, उस शादी में ना जाकर हमें जो मिला है ना, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो खुशी ना हम सबको मिली है। क्यों बौर दीदी, आप भी बताइए ना। अच्छा, माँ के साथ आज तुम लोगों ने खूब गप्पे मारी। बढ़िया है, अच्छा किया। असल में दादा भाई, माँ नहीं जा रही थी तो हमारा भी जाने का मन नहीं था।
हमने सोचा अनजानी शादी में जाकर खाना खाने से तो अच्छा है कि जब घर पे कोई ना हो ना, तब माँ के साथ मजे से बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। और ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। आज माँ ने दोपहर में हमारे लिए इमली मसाला बनाया था, हम सब ने खूब खाया, खूब मजे किए और भी बहुत कुछ किया। अगर वो बताएंगे ना तो आप सबके तो होश ही उड़ जाएंगे। मतलब कहा ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, इसलिए नहीं बता रही हूँ। भाभी, बड़ी मम्मी ये क्या कह रही है? अब इसकी बातें यही जाने, कुछ भी बोलती रहती है। ऐसा होश उड़ने लायक तो कुछ नहीं हुआ है। छोड़ो, ये बताओ नई दुल्हन कैसी है? तुम लोगों का वहां समय कैसे बीता? अरे बड़ी मम्मी आप हमारी बात छोड़िए अभी। तुम लोगों की बातें क्यों ना सुनो? अरे शादी में गए थे, क्या खाया पिया सब बताओ ना। और हाँ, कितने मजे किए बताओ बताओ, सब बताओ। मजे तो आपने भी कुछ कम नहीं किए है ना भाभी? आपके भतीजे ने कहा है वो हम सबको लेकर बाहर जाना चाहते हैं, खाना खिलाने रेस्टोरेंट। मैं आज तक कभी किसी दुकान में खाना खाने नहीं गई हूँ। किसी ने खाना खाते हुए देख लिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आपकी टेंशन का सोल्यूशन है मेरे पास। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।